धर्मप्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार 24 पुराण के अंतर्गत तीर्थंकरों के जन्म के से लेकर के मोक्ष तक के जीवन का परिचय स्वाध्याय कर रहा हूँ। और इस स्वाध्याय में 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव का परिचय यहाँ पर चल रहा है। आगे पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तीने भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग सवार के। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। तो जब मेघरथ की परीक्षा हुई, देवों ने परीक्षा ली और उनकी स्त्री प्रियमित्रा की भी देवियों ने परीक्षा ली। उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। एक दिन मेघरथ के पिता भगवान धनरथ समोसरण सहित विहार करते हुए पुंडरीकपुरी के मनोहर उद्यान में आए। तब मेघरथ को उनके आने का समाचार मिला, तो वह उसी समय दलरथ तथा परिवार के साथ लोगों को साथ लेकर के वंदना करने के लिए गया और वहाँ उन्हें साष्टांग प्रणाम करके मनुष्य के कोटे में बैठ गया। उस समय भगवान धनरथ उपवास का अध्ययन यानी श्रावकाचार का कथन किया। तत्पश्चात उन्होंने चतुर्गति रूप संसार के दुखों का वर्णन किया, जिसे सुनकर के राजा मेघरथ का हृदय संसार से एकदम भयभीत हो गया। उसने उसी समय संयम धारण करने का निश्चय कर लिया और घर आकर के छोटे भाई दृढ़ को राज देने का प्रस्ताव किया। पर दृढ़ ने कहा, आप जिस चीज़ को बुरा समझकर स्वयं छोड़ रहे हैं उसे मैं क्यों ग्रहण करूं? मेरा भी हृदय सांसारिक वासनाओं से ऊब गया है, इसलिए मैं भी भौतिक राज्य को ग्रहण नहीं करूंगा। तब दृढ़रथ ने राज्य लेने से अस्वीकार कर दिया। तब उसने अपने पुत्र मेघसेन को राज्य दे दिया और स्वयं अनेक राजाओं के साथ मन में जाकर दीक्षित होकर मुनि हो गए। छोटे भाई दृढ़रथ ने भी उसी के साथ दीक्षा धारण कर ली। राजा मेघरथ ने मुनि बनकर के कठिन से कठिन तपस्या की और दर्शन विस्तृति आदि 16 कारण भावनाओं को चिंतन किया, जिससे कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का महापुण्य बंद हुआ। आयु के अंत में मुनिराज मेघरथ ने नमस्तिलक पर्वत पर 1 महीने का प्रायोगमन संन्यास धारण कर शरीर की ऊंचाई संन्यास धारण कर शांति के साथ प्राण त्याग दिए, जिससे कि वे सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद हुए और वहां उनकी आयु 33 सागर की थी। शरीर की ऊंचाई एक अरत्नी यानी 1 हाथ की थी। लेश्या शुक्ल थी और वे 33,000 वर्ष के बाद आहार लेते थे और 33 पक्ष के बाद श्वासोश्वास करते थे। वहाँ पर उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त था, इसलिए वह 7वीं पृथ्वी तक के सब बातों को स्पष्ट जान सकते थे। अब आगामी भव में वह अहमिंद ही मेघरथ जो महाभारत वर्ष में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ होंगे। इस प्रकार हमने पूर्व भव का शांतिनाथ के परिचय पढ़ा। अब हम वर्तमान भव का परिचय पढ़ते हैं। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कुरुजंगाल देश है। उसी देश के आसपास बसे हुए ग्राम और नगरों में बहुत ही शोभायमान हैं। उसी में कहीं ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं, अपने शिखरों से गगन को स्पर्श करती हैं, तो कहीं हरे भरे वन
मृग मयूर आदि पशु पक्षी क्रीड़ा किया करते हैं। यह कहने में कोई अतियुक्ति ना होगी कि प्रकृति ने अपने सौंदर्य का बहुत सा भाग इसी देश में निर्माण में खर्च कर दिया था। उसी में एक हस्तिनापुर नाम का एक नगरी थी। वह परिखा, प्रकार, कूप, सरोवर आदि से बहुत ही भली भांति मालूम होती थी। उसी नगरी में अनेक गगनचुंबी भवन बने हुए थे, जो चंद्रमा के उदय होने पर भी ऐसा मालूम होते थे मानो दूध से धोए हुए हों। वहाँ पर प्रजा धन धान्य से संपन्न थी, कोई किसी बात के लिए दुखी नहीं था। वहाँ असमय में भी कभी किस प्रकार किसी की मृत्यु नहीं होती थी। वहाँ के लोग बड़े धर्मात्मा और साधु स्वभावी थे। वहाँ राजा विश्वसेन राज्य किया करते थे। वे बहुत ही सूरवीर रणवीर थे। उन्होंने अपने बाहुबल से भारतवर्ष के समस्त राजाओं को अपना सेवक बना लिया था। उनकी मुख्य रानी का नाम ऐरा था और उसी समय पृथ्वी तल पर ऐरा के समान सुंदरता की होड़ में लगाने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। राज संपत्ति सुख के साथ समय व्यतीत करते थे। ऊपर कहे हुए अहमिंद मेघरथ की आयु जब सर्वार्थ सिद्धि में केवल 6 मास बाकी रह गई थी, तब विश्वसेन महाराज के भवन में प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। उसी समय अनेक शकुन हुए और इंद्र की आज्ञा से अनेक देवों ने देव कुमारियों को भेज करके ऐरा रानी के सेवा के लिए आ गई थी। इन सब कारणों से राजा विश्वसेन को निश्चित हो गया था कि उनके घर जगत पूज किसी तीर्थंकर का जन्म होगा। बड़े ही आनंद से उनका समय व्यतीत होने लगा। महारानी ऐरा ने भाद्रपद कृष्णा सप्तमी के दिन भरणी नक्षत्र में रात्रि के पिछले पहर में 16 सपने देखे और अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक सुंदर हाथी देखा। उसी समय मेघरथ का जीव अहमिंद सर्वार्थ सिद्धि की आयु पूर्ण करके उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। प्रातः होते ही ऐरा देवी ने विश्वसेन से उन सपनों का फल पूछा। तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर का प्रवेश हुआ है। 9 माह के बाद उसका जन्म होगा और यह स्वप्न उसी का अभ्युदय बतला रहे हैं। पति के मुख से सपनों का फल सुनकर के रानी ऐरा को बहुत ही आनंद हुआ और उसी समय देवों ने आकर के गर्भ कल्याणक का उत्सव किया और उत्तम वस्त्राभूषण से राज दंपत्ति का बहुत स्वागत किया, सम्मान किया। धीरे धीरे जब गर्भ के 9 माह पूर्ण हो गए, जब जेठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में प्रातः के समय ऐरा ने पुत्र रतन को प्रसव किया। उस समय पुत्र के प्रभाव से तीनों लोकों में आनंद छा गया। आसनों का कंपायमान होने से देवों ने तीर्थंकर की उत्पत्ति का निश्चय कर लिया और शीघ्र ही आकर के समस्त परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ से इंद्र बालक को ऐरावत हाथी पर बैठा करके मेरु पर्वत पर ले गया और वहाँ पर उसने सदृश प्रसूत बालक के क्षीर सागर से महाभिषेक किया। फिर समस्त देव सेना के साथ हस्तिनापुर आकर के पुत्र को माता की गोद में समर्पित किया। राजभवन में देव देवियों ने मिलकर के अनेक उत्सव किए। इंद्र ने आनंद नाम का नाटक किया और उस बालक का नाम शांतिनाथ रखा। जन्म का उत्सव समाप्त होने पर देव अपने अपने स्थान पर चले गए और बालक शांतिनाथ राज परिवार में बड़े प्रेम से लालन पालन होने लगा। भगवान धर्मनाथ के बाद पौने पल्ले कम 3 सागर बीत जाने पर स्वामी शांतिनाथ हुए थे। उनकी आयु भी इसी से युक्त थी और उनकी आयु 1 लाख वर्ष की थी।
शरीर की ऊंचाई 40 धनुष की थी और कांति स्वर्ण के समान पीली थी। उनके शरीर की में ध्वजा, छत्र, शंख, चक्र आदि अच्छे अच्छे चिन्ह थे। क्रम से भगवान शांतिनाथ ने युवावस्था में पदार्पण किया और उस समय उनके शरीर का गठन और अनुपम सौंदर्य देखकर ही बनता था। दृढ़रथ, जो कि राजा मेघरथ का छोटा भाई था, उसी के साथ तपस्या कर सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद हुआ था। वह राजा विश्वसेन के द्वितीय पत्नी यशवती के गर्भ से चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। उसकी उत्पत्ति के समय में अनेक उत्सव मनाए गए। महाराज विश्वसेन ने योग अवस्था देख करके अपने पुत्रों का कुल व रूप, शील आदि शोभायमान अनेक कन्याओं के साथ विवाह कराया, जिससे साथ तरह तरह के कौतुक करते हुए सुख से समय व्यतीत करते थे। इस तरह देव दुर्लभ शुभ भोगते हुए जब शांतिनाथ के कुमार काल के 25,000 वर्ष बीत गए, तब महाराज विश्वसेन ने राज्याभिषेक कर उन्हें अपना राज्य दे दिया और स्वयं जाकर के वन में दीक्षा धारण कर ली। इस तरह राजा शांतिनाथ छोटे भाई चक्रायुध के साथ प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय बाद उनकी आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ, जिससे उन्हें अपने आप चक्रवर्ती होने का निश्चय हो गया। और चक्ररत्न प्रकट होने के बाद ही वह असंख्य सेनाओं के साथ लेकर के दिग्विजय के लिए निकले और क्रम से भरत क्षेत्र के 6 खंडों को जीत करके हस्तिनापुर वापस आ गए। वे 14 रत्न और 9 लब्धि के स्वामी थे। समस्त राजा उनकी आज्ञा को फूलों की माला की तरह सहर्ष स्वीकार करते थे और मस्तकों पर धारण करते थे। 14 रत्नों में से चक्ररत्न, छत्र, तलवार और दंड, ये 4 रत्न आयुधशाला में उत्पन्न हुए थे। काकिणी, चर्म और चूड़ामणि श्रीगृह में प्रकट हुए थे। पुरोहित, सेनापति, स्थापित और गृहपति हस्तिनापुर में ही मिले थे और पटरानी, हाथी और घोड़े विजयार्थ पर्वत पर प्राप्त हुए थे। नव नदियाँ भी पूर्ण रूप से प्राप्त हुई थी, जो उन्हें इंद्र ने नदी और सागर से संगम स्थान पर दी थी। इस तरह चक्रधर भगवान शांतिनाथ 25,000 वर्ष तक अनेक सुखों को भोगते हुए राज करते रहे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। अगला स्वाध्याय हम कल करेंगे। बंधुओं, किस प्रकार से इतना महान वैभव प्राप्त होने के बावजूद भी, सब सुख होने पर भी यह संसार असार है। इस संसार से, यह संसार हमें जो है मुक्ति के मार्ग के लिए मिला है, लेकिन हम इसे विषय भोग में और मोह माया में व्यतीत कर देते हैं और पुनः जन्म लेकर के इस संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। हमें तीर्थंकरों के जीवन से यह निश्चय अवश्य संदेश लेना चाहिए कि यह संसार हमारे को मोक्ष मार्ग के लिए मनुष्य गति मिली है, जैन कुल, जैन धर्म मिला है। हमें इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।